वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तहसीन अकबर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान करंट अफेयर्स। दोस्तों, अमेरिका रूस के खिलाफ तुर्की को इस्तेमाल करना चाहता है। एक तुर्किश रिटायर्ड जनरल के मुताबिक अमेरिका रूस और तुर्की को एक दूसरे के खिलाफ करना चाहता है। इससे कबल तुर्की ने 4S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से हासिल किए थे, जो अप्रैल में ऑपरेशनल होने थे, मगर कोविड-19 की वजह से तुर्की इनको ऑपरेशनल नहीं कर सका। अब अमेरिका तुर्की पर पाबंदियां लगाकर और दबाव बढ़ाकर तुर्की को इन्हें इस्तेमाल में लाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। और सेनेटर जॉन थ्योन ने हाल ही में एक तजवीज़ पेश की है कि अमेरिका को S-400 खरीदने चाहिए और इसको स्टडी करने के बाद जवाबी तदबीर तैयार करनी चाहिए, यानी कि जवाबी जो भी सलाहियतें हैं वो हासिल करनी चाहिए। और अमेरिका ये S-400 तुर्की से खरीदेगा। हालांकि तुर्की ने अपने किसी भी जगह पर ऐसा कोई भी इशारा नहीं दिया, यानी कि कहीं पे भी किसी डिफेंस मिनिस्टर ने या किसी ने भी इस तरह का कोई इशारा नहीं दिया। और तुर्की जो है वो मॉस्को के साथ अपने ताल्लुकात की संजीदगी को समझता है, इसलिए कुछ भी हो जाए कभी भी वो इस पर समझौता नहीं करेगा। अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है, वो अपने इत्तेहादी ममालिक से ख़ास तौर पर वेस्टर्न ब्लॉक से रूसी जदीद असला ख़रीदता रहा है। एक रिटायर्ड जनरल ने अमेरिका के इस बयान को गैर संजीदा कहा है। इनके मुताबिक तुर्की और रूस के दरमियान फूट डालने का कोशिश की जा रही है। अमेरिका क्योंकि जानता है कि S-400 की वजह से अगर अमेरिका तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर करता है, जो कि उसने कहा है, अमेरिका के सदर ने बार बार कहा है कि हम जनाब तुर्की को जो है इस प्रोग्राम से बाहर कर देंगे, तो इस सूरत हाल में तुर्की जो है रूस से Su-57 ख़रीद सकता है, जिसका तुर्की के सदर ने वाज़ेह इशारा दिया है। और इन्होंने मज़ीद कहा है कि अमेरिका की S-400 की तजवीज़ को कबूल नहीं करना चाहिए, इससे तुर्की और रूस के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचेगा। हकीकत यह है कि वो शाम, लीबिया और दीगर ममालिक में तुर्की और रूस को आमने सामने खड़ा करना चाहता है। लिहाजा तुर्की को किसी भी तरह अमेरिका के दबाव में आकर रूस का एतमाद नहीं खोना चाहिए, क्योंकि इन ममालिक का ही एहतराम किया जाता है जिनका बैनुल-अक़वामी सियासी मैदान में एतमाद कहा जाता है। जिन ममालिक का बैनुल-अक़वामी मैदान में एतमाद नहीं होता, इन पर कोई भी मुल्क एतमाद नहीं करता और तुर्की को अपना एतमाद नहीं खोना चाहिए। अमरीकी तजवीज़ से मुल्क की खुद मुख्तियारी की खिलाफ वर्जी होती है और इसकी शराकत दारी पर सवाल उठता है। इन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका और मगरब चाहते हैं कि इनके बनाए गए पैट्रियट और थाड सिस्टम को ख़रीदा जाए और बहुत से ममालिक इन सिस्टम को नहीं ख़रीद रहे। ये अमेरिका के लिए शर्मिंदगी का बायस है। ठीक है, अमेरिका को इसके लिए बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि भाई हमारे जो सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कोई नहीं ख़रीद रहा और सिर्फ रशिया के ही ख़रीदे जा रहे हैं। इस वजह से अमेरिका जो है ऐसे इक़दाम कर रहा है। S-400 जो है वो ना सिर्फ सस्ता है, बल्कि इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। इसकी लॉन्ग रेंज, इसकी हाई स्पीड, इसकी विजिबिलिटी, इसकी सिचुएशन अवेयरनेस, इसका रडार जो है वो हर लिहाज से थाड और पैट्रियट सिस्टम से बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो दोस्तों, ये था अमेरिका का एक नया पंगा। ठीक है, अमेरिका ने जो है ना अब तुर्की और रूस को लड़ाना शुरू कर दिया है। अब मतलब गैर कानूनी तरीके से वो जो है इस तरह के इक़दाम ओपनली कर रहा है कि भाई किसी भी तरह जो है रूस को दबाया जाए और तुर्की को दबाया जा सके। उसने तुर्की के जितने भी जो डिफेंस प्रोडक्ट थे, ठीक है, तुर्की बना रहा था, वो तकरीबन अब बंद हो चुके हैं, क्योंकि उसके अंदर तुर्की का ही जो है अमेरिका का ही जो है वो पार्ट्स अमेरिका की मुख्तलिफ़ कंपनियों से ख़रीदे जा रहे थे। यानी जैसे कि TX-29 में अमेरिकन इंजन लग रहा था। बहुत से ड्रोन्स हैं उसके जिसके अंदर अमेरिकन जो है ना वो सर्किट्स वगैरह लग रहे थे। ठीक है, तो अब जो है वो तुर्की क्योंकि यूज़ नहीं कर सकता, अमेरिका ने उस पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। तो इस सूरत हाल में जो है आप ये समझ सकते हैं कि तुर्की के ऊपर कितना दबाव होगा। लेकिन इसके बावजूद भी तुर्की ने जो है वो S-400 भी ख़रीद भी लिए हैं, वो इंस्टॉल भी करने जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका जो है अब ये इस तजवीज़ पे आ रहा है कि हम जो है ये इससे अगर तुर्की से एक बैटरी S-400 की ख़रीद लेते हैं, ज़्यादा नहीं, तो हम तुर्की को जो है वो F-35 भी देने को तैयार हैं, जिसकी कीमत तुर्की अदा कर चुका है।
और उसको बाकी असला भी देने को तैयार हैं। तो जहाँ तक माहिरीन का ख्याल है वो यही कहते हैं कि भाई ये एक मुखिसा खेज़ है, ठीक है, ये एक मजाक के तौर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। जबकि रूस ने भी कहा है कि अमेरिका को एक बैटरी तक तुर्की नहीं दे सकता, और तुर्की और रूस के दरम्यान ऐसा कोई मुआहदा भी नहीं है कि उन्हें जो चीज़ दी गई है वो कहीं आगे बेच सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।